हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नफरत और जिद से भरी एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते जाए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राज, तो तुम आज क्या सुनाने वाले हो मुझे? आरूही, मैं तुम्हें पूनम और कुणाल की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अब तो ठीक है, देर किस बात की है, शुरू करो। ये कहानी शुरू होती है काशी से। एक नॉर्मल सी लाइफ जीन वाली पूनम, जो कि 22 साल की एक लड़की है, ये देखने में बहुत खूबसूरत है पर इससे कई गुना दर्द अपने दिल में छुपा कर रखती है। पूनम की ब्लू गारी आंखें, काले बाल, गोरा रंग, परफेक्ट बॉडी से बहुत खूबसूरत लड़की है। पूनम के मम्मी और पापा बचपन में ही उससे छोड़कर जा चुके थे। वो यहाँ अपनी चाची और चाचा के साथ रहती है। उसके चाचा मोहन और चाची कोमल की एक बेटी रूही, एक बेटा विशाल है। वो लोग पूनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, पर वो है कि इस बात को जानती तो है पर मानती नहीं है। वही पूनम की एक बेस्ट फ्रेंड नेहा, जो बचपन से ही उसके साथ है। वो दोनों हमेशा साथ खुश रहती है। पूनम आज नेहा के साथ घाट पे बैठी थी तो नेहा ने कहा, यार पूनम, आज कॉलेज में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, क्योंकि तू जो नहीं दिखी, तू ही कहा थी एक बार नहीं दिखी। पूनम, यार सब कुछ फाइल सही करने के लिए दे दिया था तो वही ठीक कर रही थी, साथ ही ड्रीम होम से आने में देर हो गया था। वैसे पूनम कैसे मैनेज करती है तू ये सब, डांस स्कूल भी और कॉलेज भी, साथ में घर के काम भी। और नेहा, मैं तो बस पढ़ाई से हाई थक जाती हूँ। नहीं नेहा, अगर मैंने उन्हें पैसे लगकर और काम करके नहीं दिया तो वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे, और मैं आयशा कुछ नहीं चाहती। नेहा, हाँ पता है, तेरे चाचा चाची और अस भाई बहन का वो तो तुझे बस एक गुलाम की तरह काम करवाते हैं, और तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं, उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? राज, तो फिर पूनम ने क्या कहा? पूनम, देख तू जानती है तो बार बार ये सवाल क्यों करती है? यार जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ कि मेरे साथ कुछ दिन हॉस्टल में रह। पर यार पूनम, अच्छा ठीक है यार, मैं निकालती हूँ, वरना चाची फिर गुस्सा करेगी। ठीक, कल कॉलेज में मिलते हैं। अच्छा ये तो बता, तू मेरे भाई की शादी में कुछ दिन पहले से आने वाली है ना? पूनम, पर वर कुछ नहीं तू आ रही है, बस औपती है। चाची और चाचा से बात करके बताती हूँ। और नेहा, नहीं पूनम, तू जानती कि अगर तेरी चाची इस बारे में जान गई तो तुझे कहीं नहीं जाने देंगी। तू ना कॉलेज ट्रिप का बहाना बना देना प्लीज प्लीज। पूनम, अच्छा ठीक है, अब बस भी कर यार, अब मैं चलती हूँ। नेहा, और बाय, कल मिलते हैं। पूनम जैसे ही घर पहुंची, उसकी चाची ने उससे घर के अंदर खींच लिया और जोर का टामचा मारा। वैसे तो पूनम के लिए ये कोई न्यू बात नहीं थी, क्योंकि उसकी चाची हमेशा ही आयशा करती थी, पर आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर वो उन्हें पोंछकर बोली, क्या हुआ चाची? गुस्सा दिखते हुए बोली, इतनी देर कहा थी, खाना तेरी मारी माँ बनाने आएगी क्या? पूनम ने कहा, नहीं चाची, मैं जा रही हूँ बनाने। वही इन सब से दूर एक लड़का, जिसका गोरा रंग, परफेक्ट बॉडी, हल्की दाढ़ी, भूरी आंखें, सिक्स पैक एप्स वाला लड़का कुणाल लंदन की एक मीटिंग में था। मीटिंग खत्म होते ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो बोला, यार अभी शादी क्या हो रही है, तू मुझे भी भूल गए? किटाने दिन भर फोन लगाया। अभी बोला, यार तेरे बिना मैं नहीं लग रहा यार, मेरी 4 दिन में शादी है, तू कब तक आ रहा है? कुणाल, बस आज हाय निकल रहा, कल इंडिया पहुंच जाऊंगा। फिर तो ठीक है कुणाल, सेल तू मेरा मनेगा है। फिर अभी मैं इस बार बिना तेरे मीटिंग कर, पर अगली बार आयशा किया तो नौकरी से निकाल दूंगा यार, बस भी कर। अच्छा ठीक है तू, अब मैं बाकी सब देखता हूँ। आज कुणाल सुबह ही इंडिया आ चुका था, और बिजनेसेस का किंग के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है। कुणाल का अपना एक बहुत बड़ा बिजनेसेस होने के कारण हर जगह उसकी एक अलग ही पहचान है। वही अभी कुणाल की कंपनी में उसका असिस्टेंट मैनेजर और साथ बेस्ट फ्रेंड भी था, पर कुणाल कभी ऑफिस में अभी नॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह हाई रखता था। इंडिया आते ही कुणाल तुरंत ऑफिस आ गया और अभी को भी वही भुला लिया। ऑफिस का थोड़ा बहुत काम खत्म होने के बाद कुणाल अभी से बोला, बस कर मैन, में कितना कोसेगा, जा अपनी शादी की तैयारी कर, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक, अभी सच में आएगा ना कुणाल? हाँ हाँ। उधर पूनम ने चाचा और चाची से जोत बोलकर घर बाहर आई तो देखा नेहा बाहर खड़ी थी। वो दोनों तुरंत वहां से निकल गए और सीधे जाकर जिस होटल में शादी है वही पहुंच गए। तभी पीछे से किसी ने नेहा को बुलाया। वो अभय था। नेहा अभय की बाहें थी। अभय बोला, ल आए अपनी बेस्ट फ्रेंड को। नेहा, हाँ भाई ये है पूनम। और पूनम, ये मेरे भाई अभय। अभय बोला, बस करो जाओ, थोड़ी देर में शादी शुरू हो जाएगी, तुम दोनों जाओ, रेडी हो जाओ। पूनम ने पिंक सरारा सूट और सिंपल मेकअप किया था, इसमें वो बहुत
सुंदर लग रही थी। नेहा ने भी जल्दी से ब्लू लहंगा पहना था। वो दोनों तैयार होकर नीचे आई, सब बस पूनम को ही देख रहे थे। पूनम नेहा के पास से थोड़ा दूर होगी। शादी की रस्म स्टार्ट होने वाली थी, तभी बाहर से कुणाल अंदर आता हुआ बोला, सब अकेले ही करना है क्या? फिर अभय और कुणाल एक दूसरे के गले लग गए और फिर जयमाल शुरू हुआ। उधर कुणाल का फोन बजा तो उठाने साइड में जाने लगा, तभी पूनम पीछे से आते हुए उससे टकरा गई और उसका फोन नीचे गिर गया। तभी कुणाल गुस्सा करते हुए हुदहला यह दिखाई नहीं देता, पर पूनम बहुत डरी हुई वहीं खड़ी थी। कुणाल गुस्से में उसके सामने गए तो वो उसके दारे सैम चेहरे को देखकर चुप हो गया और उससे हाय देखने लगा। तभी पूनम कांपती हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी। कुणाल को कुछ ना बोलता देख तो एक नजर उसने कुणाल को देखा और वहां से भागने को हुई, तभी पैर फिसल गया और वो गिरने वाली थी। तभी कुणाल ने उससे पकड़ लिया। पूनम ने गिरने के डर से आंखों को बैंड कर लिया था। जब उससे लगा कि वो नहीं गिरी तो वो तुरंत कुणाल को सॉरी बोल वहां से चली गई और कुणाल तो बस उससे ही एक तक देखे जा रहा था। फिर कुछ सोच हुए उसने अपना दूसरा फोन निकला और अपने भरोसेमंद आदमी रुद्र को फोन ला गया और बोला, अभी एक फोटो भेजे रहा हूँ, कल सुबह तक इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। दैट्स क्लियर। रुद्र अभय के बड़ कुणाल का दूसरा भरोसेमंद लड़का है। इसकी उम्र 26 साल है। ये भी कुणाल और अभय की तरह बैब्यूट हैंडसम है। पर राज कुणाल किसकी बात कर रहा था वो तो आगे पता चलेगा आरूही। फिर कुणाल शादी में शामिल हो गया। धीरे धीरे शादी की रस्म चल रही थी, पर पूनम तो बस इस बात से डरी हुई थी कि अगर उसके चाचा और चाची को ये सब के बारे में पता चला तो क्या होगा। इधर कुणाल ने जब पूनम को नेहा और अभय के साथ देखा तो अभय से बोला, ये कौन है? अभय ऐप क्या किया इसने? यार उसने जो भी किया हो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उसका पीछा छोड़ देना यार। अभय की बात सुनी तो कुणाल अभय को घूरने लगा और बोला, मैं सबको परेशान करता हूँ। अभय बोला, हाँ तो मुझे भी नहीं छोड़ता, तो बाकी सब क्या चिट्स है? बाय द वे उसने किया क्या? कुणाल कुछ भी नहीं। अभय तो क्यों प्रेशर कर रहा है मुझे? मैं तो डर ही गया था। वैसे कुणाल द ग्रेट बिजनेसमैन तो कभी लड़कियों कोसों दूर रहता है, आज क्या हो गया? तो कुणाल बोला, उसने मेरा फोन गिरा दिया। अभय, ओ माय गॉड उसने तेरा फोन गिराया? अभय देख वो मासूम है, उसकी तरफ से मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। कुणाल, अभय टू फालतू की बात बहुत करता है, वैसे पसंद आ गई है मुझे वो। अभय बोला, क्या बात कर रहा है यार, ये तो शॉकिंग न्यूज है। कुणाल, तू बता रहा है कि नहीं? अभय, हाँ ठीक है, वो मेरी बहन की बचपन की दोस्त है, वो दोनों हमेशा साथ ही रहती है। मैं जब भी उससे मिला हूँ तो हमेशा ही उससे किसी दर में देखा है। कुणाल, कैसा दर? अभय, मैं नहीं जानता, जब भी प्यूकना चाहा वो दोनों कुछ और बहाना करके बात बदल देती थी। कुणाल, और कुछ जानता है उसके बारे में? अभय, नहीं मैं नहीं जानता। शादी के खत्म होते ही अगले दिन कुणाल ऑफिस में बैठा था, तभी रुद्र ऑफिस में जैसे हाय आया, उसको यहाँ देखा तो लड़कियों को तो रुद्र बहुत पसंद था, पर उससे भी कुणाल की ही तरह कभी किसी लड़की को देखता ही नहीं था, और जो भी बिना उनकी माजी के इनके पास आती थी दोबारा कभी देखा नहीं करती थी। कुणाल और रुद्र का गुस्सा बहुत हाई खतरनाक है, इसलिए सब इनसे दूर ही रहते हैं। तो राज, क्या कुणाल और पूनम दोबारा माइल आगे बैठो? क्या हुआ? हाँ, तो जब अगले दिन कुणाल ऑफिस गया तो रुद्र तुरंत ऑफिस में आया और सीधे कुणाल के ऑफिस में गया और एक फाइल देते हुए बोला, सर ये रही अस लड़की की इंफॉर्मेशन। ये सुनते हाय कुणाल रुद्र को घूरने लगा था भी। वो बोला, सॉरी सर, ये रही मैम की इंफॉर्मेशन। कुणाल बोला, गुड, ऐप बाहर जाओ और अभय को कॉल करके अगली मीटिंग के लिए तैयारी करने को बोलो, और हाँ मुझे आधे घंटे में तुम्हें जो काम दिया था उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट्स क्लियर। रुद्र, यस सर। कुणाल, हाँ तो गो बैक योर वर्क। उधर जब पूनम घर आई तो उसकी बाहें जो घूमने के लिए बाहर गई थी घर आ चुकी थी, साथ ही भाई भी आ चुका था। दोनों आते ही पूनम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।